सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर DGISPR जो। फ़ौज खे जीअं त अॻ में बि बयानु अची चुको त फ़ौज खे सियासत में न घसीटियो वञे, फ़ौज खे सियासत में न आंदो वञे। कोर कमांडर जे हवाले सां जेके बयानात आहिनि उनखे वॾो इंतिहाई नामुनासिब करार। सीनियर सियासतदान उन ते ॻाल्हि त मुल्क जे अंदरि महांगाई बेरोज़गारी पंहिंजे दौर ते हिन हुकूमत तक़रीबन अञा महीनो थियो आहे ऐं पोइ गवर्नमेंट खे 4 साल थिया आहिनि। हिकिड़ो प्रेशर आहे त इलेक्शन जल्दी थिए, पर रिफॉर्म्स उन खां पोइ इलेक्शन थिए। बिलावल साहब सख़्तु तनक़ीद कई त हिकु राति पहिरियों तहरीक अदम एतमाद सां मूंखे इहो चयो वियो त जल्दी इलेक्शन ते राज़ी थियो ऐं न त मार्शल लॉ जी धमकी ॾिनी वई त मार्शल लॉ लॻी सघे। त मूंखे जॉइन कयो आहे MNA आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा प्रेसिडेंट वुमेन कराची शाहिदा रहमानी साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। बिलावल साहब ने आज अहम बातें की हैं, तहरीक अदम एतमाद से पहले मार्शल लॉ की बातें, और मतलब तो उनको एक आगे वजीर ने कहा कि इलेक्शन पे राजी हो जाएं। क्या कहेंगी इसके ऊपर? इम्तियाज देखिए, जो कुछ हकाइक है और आपने देखा कि PTI ने हमेशा मुल्क दुश्मनी का, आइन दुश्मनी का सबूत दिया, और आपने देखा कि इन्होंने जब ये अपोजिशन में थे 2013-14 में तो इन्होंने पार्लियामेंट पे हमले किए, इदारों पे हमले किए, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने को कहा, और ना सिर्फ ये बल्कि कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि हुंडी के जरिए पैसे भेजें ताकि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो। फिर धरना दिया और आपने देखा कि चाइना के का दौरा जो है वो मनसूख किया, जिससे CPEC को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। उसके बाद आपने ये भी देखा कि धरनों से जितना मईशत को नुकसान हुआ, पार्लियामेंट पे हमले हुए, जो जबान इस्तेमाल की गई। फिर बदकिस्मती से जब इनको सिलेक्ट किया गया और ये सिलेक्ट होकर आए 2018 में, तो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट पे हमले किए। इन्होंने आपने देखा कि ना सिर्फ ये ऐवान सदर को जो है बिल्कुल जो है वो असम्बली को रबर स्टैम्प बनाया। ऐवान सदर के जरिए जो है इन्होंने पूरी हुकूमत को चलाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी। उसके बाद भी जो अपोजिशन के लिए ज़बानें इस्तेमाल की, 3.5 यानी तकरीबन 8-10 साल से अपोजिशन को चोर डाकू कहने वाले आज खुद चोर और डाकू निकल रहे हैं। आप देखेंगे इनके वुज़रा के, इनके वज़ीर आज़म जो थे इमरान खान, उनके कितने इजाफा हुआ है एसेट्स में। तमाम वुज़रा के एसेट्स जो हैं वो डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ही तो करप्ट टोला था। और ना सिर्फ ये बल्कि जो इमरान खान साहब ख्वाहिश रखते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव हो, और उनकी जब वो दुआ कबूल हो गई, जब वो मूव हुआ, तो उन्होंने बजाय उसके कि उसको फेस करते आईनी तरीके से, अगर आपके पास 172 नंबर्स थे तो आप पूरा करते। आपने फिर एक मनगढ़ंत कहानी, सबसे पहले तो उसको रोकने की कोशिश की गई, इजलास नहीं बुलाया गया, और जब इजलास बुलाया गया तो गैर आईनी तरीके से यानी आइन शिकनी के मुर्तकिब करवाया डिप्टी स्पीकर को। और उसके बाद जब अदलिया को मुदाखलत करनी पड़ी और अदलिया ने फैसला दिया, तो उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अदलिया को, इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, पार्लियामेंट को तनकीद का निशाना बनाया, और बजाय उसके कि वो पार्लियामेंट में जो आखिरी गेंद तक खेलने का कह रहे थे, वो राह फरार इख्तियार की। फिर उन्होंने जाकर वहां कहा कि जी अवाम की अदालत में, और फिर अवाम में वो एक झूठा खत दिखा के अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद आपने ये देखा कि आज जो चेयरमैन साहब ने जो बातें की, ये मुख्तलिफ जराए से इन्होंने मैसेज दिलवाया कि जी हम मार्शल लॉ लगा देंगे, यानी आप अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद वापस लें। तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने जो तरीक़ाकार अपनाया है मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ, आइन के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, इनको सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। और आर्टिकल 6 के ये मुर्तकिब हो रहे हैं। जिस तरह ऐवान सदर में आज भी एक सदर बैठा, अगर उसमें अखलाकी जरूरत होती तो वो रिजाइन देकर घर चला जाता, लेकिन उससे गैर आईनी काम कराए जा रहे हैं। और आपने देखा कि अभी पंजाब में जो गवर्नर पंजाब के हवाले से हुआ, वो भी बड़ा मैं समझती हूँ शेमफुल एक्ट है। इनको तो अखलाकी तौर पे घर चला जाना चाहिए, लेकिन अखलाक नाम की चीज हो तो वो घर जाए। ठीक है। साजिश का ऐसे आसिफ अली जरदारी साहब भी प्रेस के साथ बात की और उन्होंने साजिश को तो इनकार ही उन्होंने भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स हों, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। और नून लीग चाह रही है, इख्तलाफात पीपल्स पार्टी और नून लीग पे तो है इलेक्शन के ऊपर, वो जल्दी चाहते हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहत हो, उसके बाद हो, तभी उसका फ़ायदा होगा। क्या देखिए जी, इसमें किसी भी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। कल ख्वाजा आसिफ साहब का भी स्टेटमेंट और सदर जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट, वो वाज़ेह तौर पे इस बात को क्लियर करता है
कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि ये बादशाह सलामत इमरान खान साहब ने अपने हक में ऐसी इलेक्टोरल रिफॉर्म कराई, यानी एक आरटीएस तो बैठ चुका था, दूसरे आरटीएस को बनाया गया, ईवीएम का नाम दिया गया ताकि वो आइंदा 10 सालों मुल्क के जो है वो बादशाह सलामत रहें और किसी किस्म की वो अपोजिशन से मिलना बात करना गवारा नहीं करते थे। तो उस सिस्टम को जो है वो खत्म करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो तस्वुर है वो लाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम जो है बिल्कुल इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। जब एक चीज आईनी और कानूनी तरीके से हो गई तो मैं समझती हूँ कोई आपस में ना तो कोई हमारा इंतशार है ना कोई ना इत्तेफाकी है। वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन भी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, आज उन्होंने ख़ुद ये कहा है कि मुल्क के अंदर जो मैशियत का हाल था और वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, वज़ीर आज़म उसी दिन से लेकर आज तक हर जगह जाते हैं, आइन के ऊपर हमला कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उससे कोई पूछने वाला नहीं। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आपको लग रहा है कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, क्या कहेंगी? देखिए जी, जिस तरीके से एक शख्स जिसका इक़्तिदार चला गया तो वो हवास बाख्ता हो चुका है, वो अखलाकियात की तमाम तर हदों को क्रॉस कर चुका है, वो इदारों पर हमला कर रहा है, वो पार्लियामेंट को निशाना बना रहा है, वो हुकूमत पे जो जिस तरीके की हुकूमत के लिए जबान इस्तेमाल की जा रही है वो काबिल मुजम्मत है। जो इस्टेब्लिशमेंट जो अदलिया के लिए जबान इस्तेमाल की जा रही है वो काबिल मुजम्मत है और बिल्कुल कोई भी कानून से बालातर नहीं है। उसको उसके मुताबिक जो है वो सजा देनी चाहिए और कानून को अपने हरकत में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। और दूसरी रही बात मईशत की, तो बिल्कुल उन्होंने सही बात की चेयरमैन साहब ने, क्योंकि जब अब वुज़रा अपने अपने ऑफिस गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी 2 हफ्ते हुए हैं गवर्नमेंट को बने हुए और अब फर्स्ट इजलास चल रहा है, तो पता चल रहा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बुरा हाल है मईशत का। इतनी ज्यादा करप्शन हुई है, इतनी ज्यादा इरेगुलेटरी हुई है कि उसका कोई माजी में नहीं मिसाल मिलती। ये सिर्फ चोर चोर कहते रहो, इन्होंने पूरा खजाना जो है वो लूट कर खा लिया है। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहिबा, आपने टाइम दिया, उन जो मौक़िफ़ अची वियो त ख़ज़ानो उन्हनि ख़ाली कयो आहे, मुल्क जी मैशियत सियासत खे उन्हनि तबाह करे छॾियो आहे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थियण खां उन खां पोइ नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख़्तिलाफ़ात इलेक्शन ते बयानात मां इहो लॻे पियो ख़्वाजा आसिफ़ साहब जे बयान तव्हांजे साम्हूं आहे त नए आर्मी चीफ जे अचण खां अॻु में इलेक्शन थी सघनि थियूं। ऐं नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थिया, ब्रेक।